अपने प्यारे संसार को जाने किसकी नज़र लग गई है। जब से कोविड स्टार्ट हुआ उसके बाद से तो जैसे धरती से शांति खत्म ही हो गई है। अभी कुछ टाइम पहले यूक्रेन का वार, कभी तालिबान का, और अभी जो इजराइल और ईरान का वार स्टार्ट हो रहा है या होने वाला है। अब आगे क्या होगा ये ना मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ ना कोई कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ें जो निकल के आ रही हैं कि इस इजराइल और ईरान वॉर से जो हमारा भारतीय शेयर बाज़ार है वो किस हद तक इम्पैक्ट होगा, कहाँ तक प्रभावित होगा। और सबसे बड़ी बात जो जानने वाली यहाँ पे होने वाली है कि ऐसे कौन कौन से शेयर हैं जो बुरी तरीके से प्रभावित हो सकते हैं इजराइल और ईरान वॉर से। तो ऐसे शेयरों के नाम जानेंगे इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में। तो ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो जैसा सभी को पता है कि ईरान मोस्टली जो ऑयल पे डिपेंडेंट देश है, ये लोग सबसे ज़्यादा इनके यहाँ तेल का उत्पादन होता है और मोस्टली 30 लाख बैरल तेल का उत्पादन ईरान में डेली होता है। और आप ये मान के चलो कि ये जो तेल का उत्पादन होता है, इसीलिए ये देश जो है इनका जो पूरा इकोनॉमी है वो टोटली तेल पे ही डिपेंडेंट है अगर हम देखें तो। और ये पूरे वर्ल्ड में ये सप्लाई करते हैं तेल को, और लगभग 12 लाख बैरल तेल जो होता है वो डेली एक्सपोर्ट किया जाता है ईरान से बाहरी देशों में। और भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वैसे बहुत ज़्यादा अभी के टाइम ईरान से तेल का सप्लाई नहीं हो रहा है। मोस्टली चीन जो है वो ईरान से तेल इस समय ले रहा है। और अगर युद्ध होता है, अगर वॉर स्टार्ट होता है, तो जो तेल की सप्लाई है उस पर बहुत ज़्यादा असर होता हुआ नज़र आने वाला है, जिससे भारतीय तेल कंपनियां ज़रूर काफ़ी हद तक प्रभावित होती हुई नज़र आएंगी। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत से ईरान के जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो काफ़ी पुराने हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो भारत ईरान को भेजता है और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ईरान भारत को सप्लाई करता है। तो इस हद में अगर हम देखें तो भारतीय चावल जो है वो ईरान सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है भारत से। और यहाँ पे हम देख लेते हैं ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती हैं और इंपोर्ट की जाती हैं ईरान को लेके भारत के संबंध में। तो एक्सपोर्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा बासमती चावल जो है वो भारत ईरान को भेजता है। चाय, चीनी, फाइबर और दवाएं, ये चीज़ें जो है भारत ईरान को भेजता है। और अगर इंपोर्ट की बात करें तो ईरान से भारत ड्राई फ्रूट्स, केमिकल, ग्लासवेयर और कच्चा तेल काफ़ी हद तक मंगवाता है। तो ये जो मेन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है, इससे जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं वो काफ़ी हद तक प्रभावित होती हुई नज़र आ सकती हैं अगर वॉर हुआ तो यहाँ पे हम शेयर के नाम देख लेते हैं। तो अगर हम बासमती चावल की बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी है KRBL, LT फूड्स, कोहिनूर फूड्स, ये कंपनियां बासमती चावल बनाती हैं। तो ये कंपनियां काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकती हैं अगर वॉर होता है तो। चाय में देखें तो जयश्री ट्री, मैक्लोड रसेल्स और हरिसन मलयालम, ये कंपनी चाय को लेके है, ये कंपनियां प्रभावित हो सकती हैं। चीनी को देखें तो बलरामपुर चीनी मिल्स, त्रिवेणी, धामपुर और रेणुका शुगर्स। फाइबर की बात करें तो गणेशा, इकोस्फीयर, इंडोरामा, सिंट। और अगर दवाओं की बात करें तो सन फार्मा, सिप्ला और ग्लेनमार्क, ये कंपनियां काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकती हैं अगर वॉर स्टार्ट हो जाता है तो। अगर रुपए के ट्रेड के लिए बात करें तो यूको बैंक सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में। तो ये वो कंपनियां थी जो इजराइल और ईरान वॉर अगर होता है तो काफ़ी हद तक प्रभावित होती हुई नज़र आएंगी और इन कंपनियों के शेयरों में काफ़ी बड़ी गिरावट होती हुई नज़र आ सकती है। और अगर हम वॉर की बात करें तो वॉर किसी भी हद तक कहीं से भी सही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी की जान जा सकती है और जाती भी है। एक बार सुनने में तो बहुत लगता है कि हाँ ये वॉर स्टार्ट हो गया, ये हुआ वो हुआ, लेकिन कभी आप फील करके देखो जब वहाँ पे जहाँ पे ये वॉर चल रहा होता है वहाँ पे कितनी ज़्यादा समस्याएं होती हैं और जिसकी जान जाती है, जिसके परिवार के लोगों की डेथ होती है, वो कितना दुखदाई होता है।
तो ये वॉर अगर टल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होने वाली है। लेकिन अगर ये वॉर होता है तो इन कंपनियों पे आप थोड़ा सा नज़र बना के रखें, ये कंपनियां काफ़ी प्रभावित हो सकती हैं।